सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथेमैटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। सो बेटा अज असीं करांगे क्लास 8 के चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस की हैं। पहला क्वेश्चन जो है अपने को वो है, पहला मैं स्टेटमेंट लिखते था, अपाज गुणनखंड विधि द्वारा अपाज गुणनखंड विधि द्वारा हेठा लिखिया विचों हरेक संख्या दा कणमूल पता करो। कणमूल की होंगे, पहला आप एग्जाम्पल से चीज कर चुके हैं, बट मैं दोबारा तो एक बार क्लियर करना कणमूल की होंगे। देखो असी लिखते हैं 2 की पावर 3, इसको असी लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 का जिहड़ा कण है, 2 का जो घन होंगे वो होंगे 8। 2 का जो घन होंगे, 2 का जो क्यूब होंगे वो होंगे 8। पर 8 का जो घन मूल होंगे वो होंगे 2। तो पहला असीं करते सीगे, सानू एक संख्या दिती होंदी सी, मान लो 2 दिती हुई है संख्या, उसका घन पता करने लिए क्या जाता सी। तो असीं की करते सी, इसकी पावर 3 लगाते सी, तो घन बना देते थे 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बना देते थे। हुण आपां नूं 8 दिता होएगा और इसका असीं घन मूल पता करना, 8 की पावर 1/3 सानूं ए बनाना पड़ेगा। ये असीं इस एक्सरसाइज दे विच सिखांगे कि हेठ लिखियां संख्यावां दा अभाज गुणनखंड विधि नाल घन मूल पता करो। तो पहला असीं एक क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट है 64, असी 64 का घन मूल पता करना है। तो अभाज गुणनखंड विधि लगानी है। 64 के सानू की करने पैणगे, फैक्टर्स बनाने पैणगे। तो 64 के पहला मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। 64 सानू पता है कि 2 ते डिवाइड हो रहे हैं। जो मैं 64 नूं 2 ते भाग करता हूं तो आंसर आता है 32। एवं 32 नूं मैं दोबारा 2 ते डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 16। 16 नूं मैं 2 ते डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 8। 8 नूं मैं 2 ते डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4। 4 नूं मैं 2 ते डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 2। 2 नूं मैं 2 ते भाग करूंगा आंसर आएगा 1। तो 64 नूं 64 में मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख सकता हूं। उसने की क्या है कि अभाज गुणनखंड विधि, देखो अभाज गुणनखंड असीं बनाते द्वारा हेठ लिखिया विचों हरेक संख्या का घन मूल पता करो। हुण 64 तो इसके बराबर है, 64 का घन मूल मतलब 64 की पावर 1/3 ये किसके बराबर होएगी। असीं की करते होंगे इत्थे, जिवें आपां स्क्वायर रूट करके आए सी, एवें ही घन मूल इसे तरह होंदा। बस स्क्वायर दे विच अगे पावर इत्थे असीं 2 लगा देंगे, घन मूल च इत्थे लग जाएगी 3, इत्थे लग जाएगी 3। तो 64 की पावर 1/3 बराबर है, ये की है निशान है घन मूल का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो असी इस तो बाद की करते हैं 64 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, अंदर इसके असी 3 दे ग्रुप बनाते हैं और 3 दे ग्रुप के विचों एक चीज बाहर आती है। जो 3 का ग्रुप बन गया तो उन्होंने चो एक मैंबर साडे कोले बाहर आ जाता। जिवें असी स्क्वायर दे विच इस तरह करते सी 2 गुणा 2, तो 2 का असी एक ग्रुप या पेयर बनाते सी, तो इस तो एक मैंबर बाहर आ जाता सी, कल्ला 2 अपने कोले
ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਘਣ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 64 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਬਰਾबर है 2 गुणा 2। इट मीन्स एक ही हो गया 4। तो इस तरीके नाल असी गुणनखंड विधि नाल हरेक संख्या का घन मूल जो है पता कर सकते हैं। 64 का घन मूल बराबर है 4। आप और एग्जांपल लेने 512 का असी घन मूल पता करना है। तो 512 का घन मूल पता करने सब तो पहला मैं की करूंगा, इसके अपाज गुणनखंड बनाऊंगा। 512 को पहला असी फैक्टर्स कन्वर्ट करांगे। 512 2 ते डिविजिबल है तो 512 में 2 ते भाग किया, ये आएगा 256। 256 यूनिट प्लेस से 6 है तो 2 ते डिविजिबल है तो ये आएगा 128। 128 यूनिट प्लेस से 8 है, इट मींस 2 ते डिविजिबल है, ये आया 64। 64 2 ते डिविजिबल है तो ये आएगा 32। 32 जो है 2 ते डिविजिबल है, ये आएगा 16। 16 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਏਗਾ 8। 8 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਔਰ 4 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 2 ਔਰ 2 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 1। ਤਾਂ 512 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 गुणा 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे चेक भी कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 512 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अप टू 9 टाइम्स। तो उसने की किया घन मूल पता करो। 512 इसके बराबर है तो 512 का घन मूल किस दे बराबर होएगा। लास्ट एग्जांपल तो दस्या सीगा कि इत्थे ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3। ਇਹ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਤਾਂ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ। ਤਾਂ 512 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 512 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 512 ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 2 4 2 8। 8 ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ आंसर। इस तरह से घन मूल या क्यूब रूट पता कर सकते हैं। थोड़ा जा मुश्किल क्वेश्चन देख रहे हैं आप इस तो बाद, थोड़ा जा है इजी है, मुश्किल नहीं है बट थोड़ा जा लंबा लगेगा दोनों। कुछ स्टेटमेंट जो है वो रकम जो है सारे को बड़ी देती है 10,648। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10,648 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। तो पहला भी करेंगे ਅਸੀਂ फैक्टर्स बना किस दे 10,648। इतने बड़ा ध्यान नाल काम करना। पहली चीज साफ नजर आ रहा है 2 ਤੇ डिविजिबल है तो 10,648 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 10,648 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 3 2 4 5324। 5324 फिर तो 2 ते डिविजिबल है, ये आएगा 2 6 6 2 2612। उसी रफ काम दे विच देखो मैं तो एक बार एक एग्जांपल भी दे देना। 5324 ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2 2 4 ਤਾਂ 1 ਬਚਿਆ ਆ 3 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 2 6 12 1 बचा आ 2 नीचे आ गया 2 6 12 0 बचा 4 नीचे आ गया 2 2 4 एक ही आ गया 2662। ਅਸੀਂ 2662 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 2662 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ
1 3 3 1 1331। ਹੁਣ 1331 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂडेंट्स ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 ਤੇ 1 8, 8 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 5 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? 4 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 4 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? 5 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ 5 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? 5 ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਸੋਰੀ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਫਿਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੈ ਨਾ ਇਹ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 1331 ਜੋ ਹੈ 5 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 6 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ 2 × 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 6 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 7 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1331 ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 7 × 7 6 ਤੇ 3 नीचे आ गए, 7 6 का सॉरी 7 9 63 ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ 0, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ 1, ਤਾਂ 7 0 ਦਾ 0 190 ਤੇ ਗਿਆ 7 ਨਾਲ बट एक अपने को रिमाइंडर बच गया। इट मींस ये रकम जो है 7 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ नहीं है। ਜੇ 7 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ नहीं है ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 9 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਜੋ ਹੈ 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ 3 ਤੇ ਭਾਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 9 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो उस तो बाद आ गया 11 11 की 1331 11 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 1331 11 एकम 11 ये बचे 2 ये आ गया 3 11 दूनी 22 एक बचा ये आ गया 1 11 एकम 11 ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1331 ਨੂੰ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 101। आई थिंक क्लियर हो गया है। ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਾਂਗੇ। 1332 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 121 ਔਰ 121 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 121 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 11 11 ਦਾ 121 ਔਰ 11 एकम 11 तो 10,648 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਣਮੂਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਣਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਛੋਟਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ अंदर ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 ਦੇ ਦੇਖੋ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ 2 ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ 11, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾ 11 × 11 × 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ 1 11 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 × 11 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ 22। ਤਾਂ 10,648 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਣਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 22 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। 27,000 ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ। 27,000 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ, 27,000 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। 27,000 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਚ 0 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ डिविजिबल है। तो जो 27,000 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਇਆ 1 3 5 0 0 13,500।
फिर 13,500 इन्हें भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये आऊगा 6,750 750। इसको मैं फिर 2 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 3,3,7,5 3375। 3375 ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਤੇ। 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 3 + 3 6, 6 ਤੇ 7 13, 13 ਤੇ 5 18, 18 ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 18, ਔਰ 18 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 3375 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 3375 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ 1125। 3375 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1125। और 1125 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1 ਤੇ 1 2, 2 ਤੇ 2 4, 4 ਤੇ 5 9, 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 1125 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ 33 9 7 375। 375 ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਲਗਾਣੇ ਆ 3 + 7 10, 10 ਤੇ 5 15, 15 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इट मीन्स 375 भी 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 1 2 5 125। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ 125। 125 किस से जाता है, 3 ਤੇ ਜਾਂਦਾ है। 1 + 2 3, 3 ਤੇ 5 8, 8 जो है 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। इट मीन्स 125 भी 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने को 5। जे यूनिट प्लेस से 5 या 0 हो गए तो वो 5 से डिविजिबल होता है, सानू ये रूल पता है। तो 125 ਨੂੰ मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 2 5 25, 25 5 125। या 125 ਨੂੰ 5 से डिवाइड किया 25 आ गया। 25 ਨੂੰ मैं दोबारा तो 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा 5, और 5 ਨੂੰ मैं फिर 5 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 1। तो ਆਪਾਂ 27,000 ਨੂੰ लिख सकते हैं किस के बराबर 1 2 3, 3 बार आया अपने को 2 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आया अपने को 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, और 3 बार साढ़े को आया 5 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 27,000 ਨੂੰ मैं इसके बराबर इससे फैक्टर बना के लिखता। ਅਸੀਂ 27,000 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। इट मीन्स इस दी भी पावर 1/3, और इसके अगे असी लगा के छोटा जा 3 लिख, साइन लगा के छोटा जा 3 लिखांगे। 2 गुणा 2 अगे की करना, नेक्स्ट स्टेप से करते हैं 3 3 दे ग्रुप्स बनाने हैं। देखो 3 बारी 2 आया, 3 बारी 3 आया, और 3 बारी 5 आया, और बाहर कड्ढण वेले इत्थे 3 है ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। 3 2s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 3s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3 ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 5s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5, 2 3 6 6 5 30। ਤਾਂ 27,000 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 30 ਦੇ ਬਰਾबर। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ। लंबा तरीका। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 27,000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੈ 30 ਕੱਢਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ 6 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 27,000 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 2 10 20, ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਨੂੰ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 20 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 1000 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਾੜਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਐਂਡ ਤੇ 0 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ 10 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ।
तो इसमें मैं सीधा 10 से भाग कर सकता। 27,000 ਨੂੰ 10 से भाग किया, ये बन गया 2700। 2700 ਨੂੰ मैं 10 से भाग किया, ये बन गया 270। 270 ਨੂੰ मैं 10 से भाग किया, ये बन गया 27। 27 ਨੂੰ मैं 3 से भाग किया, ये बन गया 9। 9 ਨੂੰ मैं 3 से भाग किया, ये बन गया 3, और 3 ਨੂੰ मैं 3 से भाग किया, ये बन गया 1। तो मैं 27,000 ਨੂੰ लिख सकता 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसा का अनुकूल पता करना है। इस थोड़ा छोटा मेथड है, बट पूरे कॉन्फिडेंट होके करोगे ता इस मेथड को हाथ पाओ, अदरवाइज सिंपल मेथड को आप चल सकते। इजी मेथड है। इसमें उसी क्यूब रूट का साइन लगा के इस तरह कर सकते हैं, और 3 दे ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। बाहर कढ़ने वास्ते 3 अपने को 10 का ग्रुप है, एक 10 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है 3 का एक ग्रुप है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 10 3 30। तो 27,000 का जो क्यूब रूट या घन मूल जो है वो साढ़े को आ गया 30। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन सी। एक ऐसी एग्जाम्पल असी होर कर लेंगे। पंद्रह हजार 625 15,625 का असी घन मूल पता करना है विद द हेल्प ऑफ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 15,625 दे मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। सब तो पहला असी चेक करेंगे कि ये 2 ते डिविजिबल है, एंड ते 5 है, फर्स्ट जो यूनिट प्लेस है, इट मींस 2 ते नहीं चलता। 3 ते चेक करना सिस्टम की है, सब का जोड़ लगना। 1 + 5 6, 6 ते 6 12, 12 ते 2 14, 14 ते 5 19, 19 3 के पहाड़े ते नहीं जाता, इट मींस 15,625 3 के पहाड़े ते नहीं जाएगा। नेक्स्ट आ गया 5 कि 5 ते डिविजिबल है, यूनिट प्लेस से 5 है, जेकर यूनिट प्लेस से 5 या 0 हो गई तो वो चीज 5 ते डिविजिबल होती है। तो 15,625 में मैं 5 ते भाग कर दूंगा, तो उसे डिवाइड करके साइड तो मतलब आंसर कट के इतने लिख सकते हो, बट मैं सीधा तो डिवाइड करके दिखा देना। 15,625 ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं 5 ਤੇ डिवाइड किया तो ये ਬਣਿਆ 3 1 2 5 3125। 15,625 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड किया, ये बन गया 3125। 3125 ਨੂੰ मैं दोबारा तो 5 ਤੇ डिवाइड करता तो ये बनेगा 6 2 5। ਹੁਣ फिर यूनिट प्लेस से 5 है, तो फिर तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये 5 ते डिविजिबल है। तो 5 ते डिवाइड किया 625 ਨੂੰ, ये बन गया 125। 125 ਨੂੰ फिर 5 ते डिवाइड किया, ये बन गया 25, और 25 ਨੂੰ फिर 5 ते डिवाइड किया, ये बन गया 5, और 5 ਨੂੰ 5 ते डिवाइड किया, ये बन गया 1। तो 15,625 ਨੂੰ मैं लिख सकता 1 2 3 4 5 6 बारी 5 है, 1 2 3 4 5 और 6 है। 15,625 में लिखा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका पता की करना सी घन मूल 1 2 3, और इतने साइन लगा के इतने छोटा जा 3 असी पा लेंगे। तो 3 दे असी पेयर्स बना लेंगे, 5 5 5 और 5 5 5, और बाहर कढ़न वेले तिना दे विचों साडे कोले 1 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में तिना दे विचों साडे कोले 1 बाहर आएगा। तो ये बनया 5 गुणा 5, तो ये बन गया 25। 15,625 का घन मूल की है 25। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल तो मैं होकर करवा देना, थोड़ी जी लंबी रकम है, अपने को बड़ी रकम है। ये है 13,824। 13,824 इसका असी क्यूब रूट करना है, और असी की करेंगे सब तो पहला इसके फैक्टर्स बनावांगे। 13,824
ये किससे डिविजिबल है? सब तो पहला 2 ते डिविजिबल है, तो मैं 2 ते डिवाइड करूंगा, ये बनेगा 6 9 1 2, 6 9 1 2 6912। ये भी 2 ते डिविजिबल है, ये बनेगा 3 4 5 6 3456। फिर ये 2 ते डिविजिबल है, ये आएगा 1 7 2 8 1728। ये भी 2 ते डिविजिबल है, ये बनेगा 8 6 4 804। ये भी 2 ते डिविजिबल है, ये बनेगा 4 3 2 432 ਅਸੀਂ 2 ਤੇ डिवाइड करांगे, ये बनेगा 2 1 6 216। 216 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ डिवाइड करांगे, ये बनेगा 108। 108 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ डिवाइड करते हैं, ये बन गया 54। नेक्स्ट आप ਇੱਥੇ कर लेंगे 54 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੇ डिवाइड करांगे, बनेगा 27। 27 ਨੂੰ 3 ਤੇ डिवाइड करांगे तो बनेगा 9। 9 ਨੂੰ 3 ਤੇ डिवाइड करांगे, बनेगा 3 और 3 एकम 3। तो 13824 के ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣੇ ਆ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। 2 गुणा 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 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 कितनी बारी आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 कितनी बारी आया? 3 बारी। तो मैं लिख सकता 13824। 9 बारी अपने को 2 आया सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 आया अपने को 3। तो इसका ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਘਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਘਣ ਨੂੰ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ, 3 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ 3 ਦੋਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, तो 3 बारी फिर 2 का ग्रुप बन गया और एक 3 बारी 3 का ग्रुप बन गया। और बाहर कटन मेरे 3 चो एक चीज बाहर आती होगी, तो 3 बारी 2 2 2 आया तो एक चीज 2 बाहर आ गई। फिर मल्टीप्लाई बाय इस ग्रुप चो एक बारी फिर 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय इस ग्रुप चो एक बारी फिर 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय इस ग्रुप चो एक बारी 3 बाहर आ गया। इस चीज को अगे लिखना है हमेशा। तो ये बन गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 किया 24। 13824 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 24 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13824 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਹੈ ਇਹ 24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। एक सवाल है छोटा जा एंड पे अपन लास्ट एक छोटी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उन्हें पूछा गया है कि किसी भी टाक संख्या का घण जिसको होना है कि यह सही है या गलत। किसी भी टाक संख्या का घण, टाक संख्या केड़ी होती है? जेड़ी इन द फॉर्म ऑफ 1 3 5 7 9। कहना किसी भी टाक संख्या का घण जिस्त संख्या होती है, आप चेक करके देख लेंगे। 1 का घण 1 गुणा 1 गुणा 1 की है, एक ही है टाक संख्या। एक टाक संख्या सी और इसका घण की है टाक संख्या। 3 का घण आप देख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 3 की 9 9 की 27। एक केड़ी संख्या है? टाक संख्या। 5 का भी आप चेक कर लेंगे, कुछ लेखा ना रह जाए। 5 गुणा 5 गुणा 5 5 5 25 25 5 125। ये भी केड़ी संख्या? टाक संख्या। तो हर बारी जदों भी ਅਸੀਂ टाक संख्या का घण पता करते हैं वो केड़ी संख्या आ जाती है? टाक संख्या ही आ जाती है। और वो की कह रहे किसी भी टाक संख्या का घण एक जिस्त संख्या होती है कि ये सही है या गलत। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रूव करता सी कि ये सही नहीं है, ये गलत है। सो जी साडी पहली ऑप्शन है वो की है गलत है। किसी भी टांक संख्या का घण जो है टांक नहीं होता, जिस नहीं होता वो की होता है टांक। सो इस टाइप में ਅਸੀਂ इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।